हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको 3 बेहद ही दुर्लभ एवं प्राचीन मूर्तियों के बारे में बताऊंगा। उसमें आपको ये जानकारी दूंगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो मूर्तियाँ किसकी है। दूसरा ये बताऊंगा कि वो मूर्तियाँ कितनी प्राचीन है। और तीसरा मैं ये बताऊंगा कि वो किसके शासनकाल में बनी हो सकती है। तो जिन मूर्तियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख जो 3 ईश्वर माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के बारे में बताऊंगा। इसमें जो ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है और उसको विशेष प्रकार से शिल्प कारीगरों ने करीब आज से 1000 साल पहले बनाया है उसको। तो चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में 3 वीडियो में मैं आपको उनकी मूर्तियों की जानकारी दूंगा कि कैसे पहचान सकते हैं किसकी मूर्तियां हैं और कितनी प्राचीन है। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मा जी की मूर्ति के बारे में। तो इनकी भी पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि हम कैसे पहचानते हैं कि ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो सबसे पहले तो मुख्य ब्रह्मा जी के जो वैसे तो 4 मुख होते हैं, लेकिन जब मूर्तियों का इस तरह से निर्माण होता है तो उसमें 3 ही चेहरे दिखाई देते हैं। और ब्रह्मा जी की मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनके हाथ में वेद होते हैं। तो आपको ये घेरे में दिखाई दे रहा होगा कि ये वेद है। उसके बाद में इस स्थान पर ये शिवलिंग का एक भाग दिख रहा है, लेकिन अन्य मूर्तियों में इस स्थान पर वर मुद्रा अर्थात माला होती है। लेकिन ये मूर्ति दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि इसमें भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में शिवलिंग का एक भाग दिखाया हुआ है, जिस कारण ये मूर्ति सबसे अलग हो जाती है। सबसे मतलब अन्य ब्रह्मा जी की मूर्तियों से ये बेहद अलग मूर्ति हो जाती है। तीसरा, इनके हाथ में ये वर मुद्रा है एवं चौथा, इनके हाथ में ये कमल दंडु होता है जो कमल मंडल कहलाता है, जो सन्यासियों के भी हाथ में होता है। तो ज़्यादा न करके यही एक पहचान होती है ब्रह्मा जी की। इनके अलावा इनकी दाढ़ी भी बनी हुई है एवं मूछें भी बनी हुई है इस जगह पे। ये सिर्फ आपको पहचान के लिए मैंने ये घेरे बनाए थे। अब दूसरा ये बता दूं कि ये मूर्ति 1000 साल पुरानी है, 10वीं सदी के आसपास की है एवं सबसे ज़्यादा सिरोही जिले में इस तरह की मूर्तियों के मंदिरों के निर्माण परमार शासकों के काल में ही हुए हैं। तो ये ब्रह्मा जी की मूर्ति थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में बताता हूँ कि भगवान विष्णु की मूर्ति को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु का के लगभग एक ही सिर बताए जाते हैं, हमेशा 2 या 3 सिर नहीं बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख होता है उनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। ये दूसरे हाथ में उनके गदा होता है, ये शस्त्र माना जाता है एवं सुदर्शन चक्र को अस्त्र माना जाता है। तीसरा ये कि इनके एक हाथ में शंख होता है और चौथा ये कि उनके हाथ में भी ये वर मुद्रा ही होती है। इतनी सी एक ही पहचान होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति है और ये भी ब्रह्मा की मूर्ति के समकालीन ही है। उसी राजा के परमार शासकों के शासनकाल में बनी है एवं ये 10वीं शताब्दी के आसपास की ही है। अब चलिए मैं आपको चौथे भगवान शिव की मूर्ति के बारे में बताता हूँ। तो ये भगवान शिव की मूर्ति है, अर्थात भगवान शंकर की मूर्ति है, क्योंकि शिव जो शिवलिंग बना होता है उसे कहते हैं एवं मूर्ति को शंकर कहा जाता है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि भगवान शिव अर्थात शंकर की मूर्ति है।
तो सबसे प्रमुख उनके हाथ में ये नाग को बताया गया है, अर्थात सांप को बताया गया है। दूसरा, इनके एक हाथ में ये त्रिशूल है, जो भगवान शिव का, शंकर का जो अस्त्र माना जाता है। उसके अलावा यही वर मुद्रा भी होती है, कमलंडू भी होता है, जिसे कमल मंडल कहते हैं। लेकिन ये जो दो प्रमुख चीज़ें होती है, ये उनको प्रमाणित करती है कि ये भगवान शंकर की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है। तो तीनों मूर्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम किसी भी मूर्तियों को आइडेंटिफाई करते हैं, मूर्तियों को पहचानते हैं कि ये किन भगवान की मूर्ति है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।